जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती, जगत जननी आदिशक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जो ज्ञान को ले वह भी सुखी हो, जो न ले वह भी सुखी हो, जो पूजा पाठ करे वह भी सुखी हो, जो नहीं करे वह भी सुखी हो। ऐसी कामना मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से करते हैं। बहुत से हिंदू सनातनियों को हिंदू धर्म के बहुत से प्रश्न जिनका ज्ञान नहीं है, उत्तर नहीं मालूम है, क्योंकि उनने हिंदू धर्म को पढ़ा ही नहीं, पुराणों को पढ़ा ही नहीं, वेदों को पढ़ा ही नहीं, साधु संत त्यागी तपस्वी इनके पास कभी गए नहीं, तो इस चीज का ज्ञान नहीं हुआ और इसकी वजह से हिंदू सनातन धर्म बहुत पीछे हो गया। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया और वेस्टर्न में रहने के लिए तड़पते हैं। हम आपको आज बहुत सी रहस्यमयी चीजें बताएंगे जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ताकि आप गलती न करें, और गलती नहीं करेंगे तो कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम आते हैं यज्ञ में पूर्णाहुति कहां कहां नहीं करनी चाहिए। ये सभी हिंदू सनातनियों को ज्ञात होना चाहिए। आज के जमाने के जो बहुत से पुजारी हैं, पंडे लोग हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उन्हें को भी ज्ञान नहीं जो कराते हैं, तो फिर जो करवाने वाला है उसे तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, और आपकी एक गलती हो जाती है और आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। फिर आप कहते हो कि साहब हम पूजा करते हैं 33 करोड़ देवी देवता की, परंतु हमें फल ही प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में बहुत से नियम कानून बताए गए हैं, और आप यदि उन नियम कानून को तोड़ोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। चाहे आप पाप करो मत करो, पर नियम को तोड़ने पर भी कष्ट मिलता है। अब इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, और यदि कोई पंडित जी करा रहे हो, पुजारी करा रहा हो, कोई शास्त्री करा रहा हो, तो आप उसे टोक भी सकते हो यदि ज्ञान होगा आपको तो। विवाह संस्कार जब होता है उस समय पे पूर्णाहुति नहीं होती है। एक तो जो हमारे जितने भी पंडित जी लोग हैं उन्हें यह सिखाया जाता है कि कोई भी पूजा करो तो पूर्णाहुति करना चाहिए, जबकि विवाह का जब कोई भी संस्कार होता है और उसमें हवन होता है तो उससे पूर्णाहुति नहीं होती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय भी पूर्णाहुति नहीं होती है। और ग्रह कर्म जो होता है उसमें पूर्णाहुति नहीं होती है। चूड़ा कर्म संस्कार होता है उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती है, और गर्भाधान संस्कार आदि होता है इसमें पूर्णाहुति नहीं होती है। यानी विवाह इत्यादि संस्कारों में, श्राद्ध की क्रियाओं में, ग्रह कर्म यानी वास्तु पूजन में, और जो नित्य होम करते हैं उसमें,
और वृत्सो और सर्ग की जो पूजा होती है उसमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। जो भी हवन करते हैं, मैं भी हवन करता हूं और आप सभी को बोलता हूं हवन किया करो, तो किस किस में पूर्णाहुति नहीं होती है, क्योंकि आपको किताब मिलती है, किताब में पूर्णाहुति का मंत्र भी रहता है और आप पूर्णाहुति कर देते हो, तो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको अज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का। तो यज्ञ स्वयं नहीं करना चाहिए, किसी ज्ञानवान व्यक्ति से कराने चाहिए। और इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विवाह आदि संस्कार जो करते हैं उसमें पूर्णाहुति नहीं होती है। वास्तु पूजन का जो हवन पूजन होता है उसमें पूर्णाहुति नहीं होती है। गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम होता है उसमें पूर्णाहुति नहीं होती है। और गर्भाधान संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार होता है उसमें पूर्णाहुति नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि आपके यहां पर ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। हर व्यक्ति मकान बनाता है, हर व्यक्ति विवाह करता है, हर व्यक्ति मकान बनाने के बाद में वास्तु पूजन भी कराता है और रोजाना नित्य होम भी करते हैं कुछ लोग। तो उसमें पूर्णाहुति नहीं करना है, पूर्णाहुति का मंत्र नहीं बोलना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।